जो पब्लिक के सामने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं इस बार फसल की सारी परेशानियों को खत्म कर दूंगा। दरअसल इस वक्त में फसलें नहीं उगती हैं और अब वो बताते हैं कि हमारे पास क्योंकि अब ऐसा इंसान है जिसकी आईक्यू बहुत ज्यादा है, जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। इस आदमी का नाम है नॉर्थ शोर और ये आदमी फसलों के साथ साथ बल्कि डस्ट स्टॉर्म्स को और साथ ही साथ इकोनॉमी को भी पूरी तरीके से ठीक कर देगा। और प्रेसिडेंट कमाचो इस चीज का सभी से वादा करते हैं। अब जो यहाँ पर अपने वकील को भी बुला लेता है जिसे इस बात का पता है कि टाइम मशीन कहाँ है। उसका वकील उसे बताता है कि टाइम मशीन म्यूजियम में है। अब जो सभी से बोलता है कि हम म्यूजियम के पास वाली फसलों को देखने के लिए जाएंगे और अब जो और बड़ी बड़ी पोजीशन वाले लोग फसलों को देखने के लिए जाते हैं। जो यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर फसलें उग ही नहीं रही हैं और साथ ही यहाँ पर कुछ लोग रीटा को भी पकड़कर ले आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ने कहा था कि मुझे इस लड़की की जरूरत है, क्योंकि जो यहाँ पर किसी भी तरीके से अपने वक्त में वापस जाना चाहता है। अब जो का वकील उसे एक नक्शा देता है जिसमें टाइम मशीन का रास्ता होता है और अब जो सभी लोगों से कहता है कि मुझे रीटा से कुछ पर्सनल बात करनी है, इसीलिए वो उसे अकेले में ले जाता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। और जब वो उस नक्शे को देखता है जो उसके वकील ने उसे दिया है तो उसमें उसकी बेवकूफ़ी का पूरा प्रमाण होता है और अब इनका यहाँ से भागने का प्लान पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। अब यहाँ पर जो फसलों की तरफ देखता है तो वो यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर फसलों को पानी नहीं स्पोर्ट्स ड्रिंक दिया जा रहा है और फसलों का ना उगने का कारण सिर्फ यही होता है। लेकिन अब इस दुनिया में कोई भी पानी नहीं पीता, सभी लोग ब्रांडो कंपनी की एक ड्रिंक पीते हैं जिसमें बच्चे बूढ़े जवान यहाँ तक कि जानवर भी सिर्फ उसी ड्रिंक को पीते हैं। और ये सब शुरू हुआ 2330 से। लेकिन जो को यहाँ पर पता है कि उसे अब क्या करना है और वो कैबिनेट के बड़े बड़े अधिकारियों को समझाता है कि हमें फसलों में पानी डालना होगा, ना कि ब्रांडो एनर्जी ड्रिंक। लेकिन सब बोलते हैं कि वाटर जो हमारे पेट से निकलता है, नहीं। यहाँ पर इन लोगों को जोई की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। ये लोग कहते हैं कि अगर टॉयलेट से फसल उगा करती तो टॉयलेट में ही ना सारी फसलें उग जाती। जो यहाँ पर इन्हें काफी सारे लॉजिक्स और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता है, बट इन लोगों के कुछ भी बात समझ में नहीं आती। लेकिन तब जो एक इलॉजिकल बात करता है, वो कहता है कि मैं फसलों से बात कर सकता हूँ और फसलों ने मुझे खुद कहा है कि हमें पानी की जरूरत है। और इस तरीके से सबको मना लेता है कि फसलों में ब्रांडो एनर्जी ड्रिंक ना डालकर पानी डाला जाए और जिससे फसलें उगेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो धूल के तूफान चलते हैं वो भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। और अब फसलों को पानी देना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन कई दिन तक फसल नहीं उगती और फसलों को पानी देने की वजह से और ब्रांडो कंपनी के शेयर्स बिल्कुल गिर जाते हैं और उसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है और आधी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो जाती है क्योंकि इस वक्त की आधी दुनिया ब्रांडो कंपनी के लिए ही काम करती है। और इस सब के लिए जो को जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे फिर से एक बार जेल में डाल दिया जाता है। और न्यूज में ये बताया जाता है कि जो को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसका सामना होगा बीफ सुप्रीम से, जो उसे अपने ट्रक से कुचलकर मार देगा और ये होगा खुले आसमान के नीचे पूरी दुनिया के सामने। और अब जो को सजा मिलने की रात आ जाती है और जो को यहाँ पर एक छोटी सी गाड़ी दी जाती है ताकि वो उस बुलडोजर का सामना कर सके। लेकिन उसका अपोनेंट सुप्रीम एक बेवकूफ होता है और शो से पहले ही वो अपना ट्रक एक जगह ठोक देता है और मलबे के अंदर दब जाता है, जिसके बाद दो अलग ट्रक जो को मारने के लिए आते हैं। लेकिन जो उन दोनों ट्रक्स की टक्कर करवा देता है। लेकिन बीफ सुप्रीम उस मलबे के ढेर से बाहर निकलता है और अब उसके हाथ में एक मशीन है जिसमें से आग निकलती है और वो इससे जो को मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रीटा को और उसके वकील को ये बात पता चल जाती है जो ने जो फसल उगाई थी उसमें छोटे छोटे पौधे अंकुरित होना शुरू हो गए हैं और रीटा और वो वकील उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर बीफ सुप्रीम जो को मारने वाला होता है। वहां से जो का वकील एक कैमरामैन को उस जगह पर ले जाता है जहां पर जो ने फसलें उगाई थी और वो कैमरे में उस सीन को दिखा देता है जहां पर सभी लोग इस शो को देख रहे थे। और इससे ये पता चल जाता है कि जो ने जो फसलें बोई हैं वो बिल्कुल सही हैं। और जब वहाँ के सभी लोग इस चीज को देखते हैं तो वो जो को मरने से पहले बचा लेते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट उसे सबके सामने ले जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि फसलें उगना अब फिर से शुरू हो गई थी। इसीलिए अब जो की जान को कोई भी खतरा नहीं है। अब जो यहाँ पर रीटे से कहता है कि हमें टाइम ट्रेवल मशीन का यूज करके वापस चलना चाहिए, लेकिन रीटा वापस जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं इसी दुनिया में रहना चाहती हूँ क्योंकि उस वक्त में मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें थी। मैं यहाँ पर जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। अब जो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी अमेरिका का प्रेसिडेंट तभी वो ये अनाउंस करता है कि मैं जो को यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ। लेकिन जो कहता है कि नहीं, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो सभी लोग हैं उन्हें जो से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वो कहते हैं कि हमारी इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अगर तुम नहीं होगे तो उन्हें कौन सॉल्व करेगा। अब जो यहाँ पर कहता है कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना होगा। जिस तरीके से हमने फसलों की प्रॉब्लम को सॉल्व की उसी तरीके से तुम्हें हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि फ्लोरिडा में एक न्यूक्लियर रिएक्टर लीक हो गया है, उसका क्या। और जो यहाँ पर जानता है
कि ये लोग इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो यहाँ पर ये फैसला करता है कि वो 2505 से 500 साल पहले की अपनी दुनिया में नहीं जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा और कुछ वक्त बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है और वो रीटा से शादी भी कर लेता है और इनके 3 बच्चे होते हैं जो इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। और अब यहाँ पर जो का वकील भी शादी कर लेता है, वो 8 शादियां करता है और उसके 32 बच्चे होते हैं जो इस दुनिया के सबसे मूर्ख बच्चे होते हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।